In this video, we are going to solve question number 9 of TIFR 2021. The question asks a folded protein in solution at temperature T has two different conformations A and B with a free energy difference delta G equals to GB minus GA less than 0 and separated by a single transition state barrier. A single amino acid mutation is introduced in the protein which reduces the enthalpy of both A and B by the same amount but increases the entropy of the state B relative to state A. Additionally, the entropy of the transition state also decreases. Which of the following statement is true for the equilibrium population ratio PA by PB and the transition rates? These are transition rates K A to B and K B to A after the mutation. Sorry, after the mutation. That is not mutation, that is mutation. Okay, after the mutation is introduced. तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पहले पिक्चर को, क्या बोलना चाहता है ये. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कन्फर्मेशन है, एक है ए और दूसरा है बी. ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट मान लेते हैं. तो हमारे पास दो सब्सटेंस है ए और बी. तो बोला गया कि GB माइनस GA क्या है, लेस देन 0 है. दैट मीन्स ए जो हमारे पास ए जो कन्फर्मेशन है उसका गिव्स फ्री एनर्जी ज़्यादा है. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे है हमारे पास ए और यहाँ पे है बी. अब क्या बोला गया, ओके इसका क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगा. लेट्स सपोज द ट्रांजिशन स्टेट लाइज हियर. ओके, बी को थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं. ओके, अब बोला गया a single amino acid mutation is introduced in the protein which reduces the enthalpy of both state A and B. A का भी एंथैल्पी डिक्रीज कर दिया आफ्टर म्यूटेशन एंड B का एंथैल्पी भी डिक्रीज कर दिया सेम अमाउंट में. ठीक है, बट इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑफ द स्टेट B रिलेटिव टू स्टेट A. जो हमारे पास B है उसका एंट्रोपी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुआ कंपेरेटिव टू A. तो हम जानते हैं डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. देखो डेल्टा H में क्या हुआ, दोनों का सेम अमाउंट डिक्रीज हुआ. ठीक है, तो डेल्टा H को देखने का कोई फायदा नहीं, हम लोग देखेंगे डेल्टा S क्योंकि डेल्टा S दोनों का अलग है. तो B का क्या हुआ, डेल्टा S ज्यादा है, मतलब एंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज हुआ कंपेयर टू A. तो अगर B का डेल्टा S ज्यादा इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली B का T डेल्टा S ज्यादा है और माइनस T डेल्टा S क्या है, B का ज्यादा है. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो B है आफ्टर म्यूटेशन, ये जो B है उसका गिव्स फ्री एनर्जी ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि ये T डेल्टा S फैक्टर से. ठीक है, क्योंकि T डेल्टा S फैक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा G को और डिक्रीज करवा रहा है. ठीक है, और जिसका डेल्टा S ज्यादा होगा उसमें डेल्टा G क्या होगा, और भी मतलब कम होगा, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब G क्या होगा, घट जाएगा. और हमारे पास A में क्या है, A में डेल्टा S उतना नहीं इंक्रीज हो रहा, तो A में क्या होगा,
ये टी डेल्टा एस फैक्टर उतना डोमिनेट नहीं करेगा और टी डेल्टा एस फैक्टर उतना डोमिनेट नहीं करेगा तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी उतना नहीं घटेगा। देखो दोनों का ही नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों का ही नेगेटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो ए सब्सटेंस है उसका गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा और बी का ज्यादा घटेगा बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी फैक्टर। अब क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और वो है एडिशनली द एंट्रोपी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट आल्सो डिक्रीजेस। तो एंट्रोपी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, डेल्टा एस अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, मतलब एस डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, टी डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये टर्म पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, डेल्टा जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी इफेक्ट, क्योंकि इसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी डिक्रीज होने में क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ जाता है। तो हमको बोलना होगा which of the following statement is true for equilibrium population ratio PA and PB, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास है, ये ग्रीन वाला न्यू एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, ये सब है न्यू एनर्जी स्टेट्स। तो बी का एनर्जी देखो कितना घट गया, बहुत ज्यादा घट गया, तो डेफिनेटली पीबी होगा पीए से ग्रेटर, ठीक है। दैट मीन्स पीए बाई पीबी क्या हो जाएगा, पीए बाई पीबी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल, हाँ, पीबी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, तो पीए बाई पीबी घट जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। और ट्रांजिशन स्टेट का क्या हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ गया, तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, रेट भी बढ़ जाएगा, सॉरी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रेट के साथ क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यू कैन से फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू a into to the power minus E by RT। तो E अगर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दोनों केस में देखो रेट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेट में क्या हो रहा है, E बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, KAB और KBA दोनों क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर डी है आंसर, PA by PB, KA and KB ऑल डिक्रीजेस, ठीक है, तो डी हो जाएगा आंसर। थैंक यू सो मच।